नमस्कार, मैं डॉक्टर एम त्रिपाठी, मनोचिकित्सक, वाराणसी। अभी हाल ही के न्यूज़ में ये पता चला है कि नामीबिया की सरकार, नामीबिया एक साउथ अफ्रीका का एक देश है, वहाँ की सरकार ने वहाँ के वन्य जीवों और जंगली जानवर को मारकर खाने का आदेश जनता को दे दिया है। करीब 723 तरीके के वन्य जीव, जिसमें से कि हाथी, जेब्रा, हिप्पोज, ये सारे अन्य तरीके के जीव शामिल हैं। और ऐसा निर्णय उन्हें इसलिए लेना पड़ा क्योंकि नामीबिया में सूखा और अकाल पड़ा हुआ है। करीब 14 लाख से ज़्यादा वहाँ की जनसंख्या प्रभावित है। और ऐसा करने के लिए उनके पास एक ये भी तर्क था कि जो जंगली जानवर जो भूख और पानी की तलाश में, भोजन की तलाश में इधर उधर विचरण करते थे, ऐसे में उनका इंसानों के साथ टकराव होना बड़ा स्वाभाविक था। तो ऐसी स्थिति में इस टकराव को भी टाला जा सकता है। तो इस तरह का निर्णय ऐसी विषम परिस्थिति में लेना एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ ऐसी भी सांस्कृतिक मान्यताएं हैं जिसमें इंसान को मार कर खा जाता है या पका कर खा जाता है? जी हाँ, न्यू पपुआ गिनी एक देश है जो कि साउथ वेस्ट पैसिफिक ओशन का एक पार्ट है, दक्षिणी प्रशांत महासागर का एक भूभाग है। वहाँ पर करीब 750 तरह की ट्राइब्स हैं। जो न्यू पपुआ गिनी है, वहाँ पे करीब 750 जनजातियाँ हैं और इन सभी जनजातियों की एक अलग अलग प्रथाएं और मान्यताएं हैं। उसी में एक ऐसी जनजाति जिसको फोर जनजाति कहते हैं, वो एक जनजाति वहाँ के न्यू पपुआ गिनी के पहाड़ियों में रहते हैं और उनका ऐसा मानना है, उनकी ऐसी संस्कृति में ऐसा शामिल है कि अगर उनके परिवार में किसी की मृत्यु हो जाए तो वो उसको पारंपरिक तौर पर उनको पकाते हैं और फिर खाते हैं। और ऐसा सिर्फ उनके परिवार वाले ही नहीं करते, बल्कि वो इर्द गिर्द के अपने रिश्तेदारों को और नज़दीकी करीबियों को भी बुला करके ऐसे आयोजन में शामिल होने का दावत देते हैं। चूँकि ये इनकी संस्कृति में ऐसा विश्वास है कि ऐसा करने से, मृतक के मांस को खाने से उनकी आत्मा को शांति मिलती है और उनकी आत्मा मुक्त हो जाती है। तो ये एक तरीके का उनका कल्चर बाउंड सिंड्रोम था। इस तरह की संस्कृति में इस तरह की विचारधारा बहुत ही दृढ़ता के साथ स्थापित थी। ऐसा उनका मानना था कि ऐसा करने से मृतक की आत्मा को शांति मिलती है। तो ये इस बीमारी को कुरु नाम से जाना जाता था। और चूंकि इस तरह के मांस का सेवन करने से एक प्रायोन नाम का एक प्रोटीन उनके ब्रेन में जा करके डिपॉजिट हो जाता था और इसकी वजह से एक बीमारी जो डेवलप होती थी उसको कुरु कहते थे। और ये एक कल्चर बाउंड सिंड्रोम है जो कि उसी तरीके की संस्कृति में ही पाई जाती थी, जो कि फोर जनजाति वहाँ की जो ट्राइब थी उनके में। और ऐसा देखा गया कि जब मांस का सेवन करते थे तो महिलाएं और बच्चे खास तौर से ब्रेन का सेवन करते थे। तो ऐसे में महिलाओं और बच्चों में ये कुरु नाम की बीमारी ज़्यादा देखी गई। जब ऑस्ट्रेलिया के रिसर्चर्स ने, जो उसके नज़दीक में ही ये भूभाग है न्यू पपुआ गिनी, तो उन्होंने पाया कि इस तरह की बीमारी कुछ खास जनजातियों में देखी जा रही है, जो अचानक से उनके में कुछ इस तरह की मनोदशा देखने को मिलती थी, जैसे वो अचानक से रोना या हंसना शुरू कर देते थे और उनके में भूलने की भी समस्या स्टार्ट हो गई थी। और अक्सर इस तरह के लक्षण आने के बाद में ये 4 से 5 महीने से ज़्यादा जीवित नहीं रहते थे। जिन्होंने भी इस तरीके की मृतकों के शरीर को खाया है, ऐसे कंडीशन में वो 30 से 40 साल के बाद में उनके में ये बीमारियों के लक्षण उत्पन्न होते थे। इसका मतलब है कि इस प्रायन नाम के डिजीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड करीब 30 से 40 वर्ष था और सिम्टम आने के बाद में जो शरीर में लक्षण आते थे तो वो 3 से 4 महीने के बाद ही मर जाते थे। और ये बहुत ही जानलेवा बीमारी थी। जब ये बीमारी 1920 से 1950 के बीच में अपने चरम सीमा पर थी तो उस पूरे पॉपुलेशन का करीब 1% हिस्सा इस बीमारी से मर जाता था। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा मतलब यही था कि कुछ ऐसे कल्चर बाउंड सिंड्रोम, कुछ ऐसी संस्कृतियां जो कि जिस पर कि लोग अंधविश्वास, जिस पर कि लोग सिर्फ ऐसे ही यूं ही विश्वास कर लेते हैं, उसके पीछे कुछ न कुछ साइंटिफिक रीजंस होते हैं जिसको कि हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। हम बिल्कुल ही अंधविश्वास को बढ़ावा न दें और इन तरीक़ों की कुरीतियाँ जिसकी वजह से इंसान की जान का खतरा है, इन कुरीतियों से हम बचें। इस वीडियो को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य यही था। धन्यवाद।